तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप PSL की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के, मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटर में कनेक्ट करती है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और हमारा ये एक बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जिसे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं और बहुत सारे और मामला होते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे? वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा हूं, फायदा नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान देके आए हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। ठीक है। तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या फायदा उठा लेंगे? आपको पता है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है तो साइड मीटिंग्स भी होती हैं, जिसमें दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में डिस्कस होते हैं, और उन्होंने तो उससे पहले इनकार कर दिया। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ना आते तो क्या इंडिया को कोई नुकसान था? कि मतलब जी इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरन आना पड़ रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया। ये तो कहते थे हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब आना पड़ गया। अगर यही रूल जो है वो पिछली कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि बिलावल भुट्टो भी तो गए थे, तो हम क्या ये मानना शुरू कर देंगे कि बिलावल भुट्टो ना जाते तो गुजारा नहीं होना था? तो ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और ना भी आते तो इतना मसला क्या? चाइना और रशिया ने जो है वो हमसे नाराज हो, इंडिया से नाराज हो जाना था कि आप नहीं आए तो हम आपसे नाराज हैं। भाई इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड चल रही है, और रशिया के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है। ठीक है, आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता, और क्यों हमारे ऊपर कोई एतबार करेगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मजीद कितनी देर के लिए है, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए है। और फिर बायलैटरल रिलेशंस की अगर बात करें, हमने तो ये कह दिया ना कि उन्होंने आने से पहले ये कह दिया हम कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बेहतरी की है। अगर वो कह देते जी हम कुछ ना कुछ रिलेशंस की बात करेंगे, तो इधर तो नारे लग जाने थे। मैं अभी किसी से भी पूछ लूँ, कोई कहीं कहा जाए कि भाई इंडिया के साथ क्या कहेंगे, उन्होंने कहा इंडिया का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और देखिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें, आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एसयू। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरा, अगर आप उनके साथ डिस्कशन कर रही हैं तो पहला पॉइंट कश्मीर का आना है। ठीक है। अच्छा, कश्मीर की तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं दिलशाद भाई, गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, SCO की मीटिंग हो रही है, पता नहीं पाकिस्तान को क्या फायदा? अल्लाह करे पाकिस्तान को फायदा हो। मैं कहता हूँ अल्लाह करे हर एक मीटिंग से पाकिस्तान को फायदा हो, पाकिस्तान की आम आवाम को फायदा हो। लेकिन सच बताना चाहिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है ये बताना चाहिए। 3 दिन इस्लामाबाद बंद करने की वजह से कितना नुकसान हुआ ये भी बताना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। चले सऊदीया की अगर बात करें, नो डाउट खबर चल रही थी $2.5 बिलियन या पता नहीं ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन ऑलमोस्ट मैंने सुना था कि जी इन्वेस्टमेंट आ गया सऊदीया की। मुझे बताएं, सऊदीया ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इससे डबल तो पता नहीं उन्होंने कई कंट्रीज में की है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये तो मैं तो सबसे पहले खुशाइन बात कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो $2.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अलबेग जो उनका एक ब्रांड है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में उसकी ब्रांचेस खुलेंगी, हम इसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सिक्के का दूसरा